दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने को टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स जो हमारा प्ले चल रहा है ओथेलो उससे रिलेटेड। और क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ और कोर्स भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट कोट है आपका आज का, व्हेन रेमेडीज आर पास्ड द ग्रीव्स आर एंडेड बाय सीइंग द वर्स्ट विच लेट ऑन होप्स डिपेंडेड। यहाँ पे स्पीकर है आपके ड्यूक ऑफ वेनिस, जिसने ये बात बोली है। किसको बोली है? बरबेंटियो को, जो कि डेस्डिमोना के फादर हैं। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 3। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका? बरबेंटियो इज ग्रीविंग ओवर डेस्डिमोना सीक्रेट मैरिज टू ओथेलो। यहाँ पर जो बरबेंटियो हैं, जो कि वेनेटियन सीनेटर भी हैं आपके, तो वहाँ पर दुख मना रहे हैं। किस बात का? वो उस बात पे परेशान हो रहे हैं कि जो डेस्डिमोना ने चुपके से ओथेलो से शादी कर ली है। The Duke is advising him to let go of his anger, arguing that once a disaster is final, hanging on to hope only causes more pain। यानी कि वो ड्यूक यहाँ पर बता रहे हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस बता रहे हैं बरबेंटियो को कि अब जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर दुख मनाना एकदम व्यर्थ है। तो बेटर होगा कि तुम इस चीज़ को भूल जाओ, है ना। क्योंकि जो डिज़ास्टर फाइनल हो चुका है, जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर तुम बार बार उस चीज़ को सोचोगे और इस बात की आशा करोगे कि वो चीज़ वापस से बदल जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। उससे आपको सिर्फ और ज़्यादा दुख होगा और आपको कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि इन जो चीज़ हो चुकी है उससे मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। तो की वोकैब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस कोड के अंदर। रेमेडीज मीन्स कीवर्ड्स और सॉल्यूशंस। रेमेडीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन या किसी चीज़ का इलाज, है ना। लेट ऑन होप्स डिपेंडेड, इसका मीनिंग है आपका ग्रिफ इज फ्यूल्ड बाय द लिंगरिंग होप दैट थिंग्स माइट बी डिफरेंट। लेट ऑन होप्स डिपेंडेड का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जिस दुख को हम बार बार मतलब मनाते रहते हैं और उस दुख को हम बढ़ाते हैं, कैसे? आशा करके। यानी हमने आशा कर दी कि काश ऐसा ना होता और काश ऐसा हो जाता, है ना। तो हम क्या करते हैं? आशा करते हैं, और अपने आशा की वजह से क्या होता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि काश ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता तो दुख हमारा मतलब ऐसा दुख ही नहीं होता। लेकिन वो चीज़ क्या करते हैं, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, है ना। तो इस चीज़ से क्या होगा कि आपका, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या होगा, दुख हमारा बढ़ता चला जाएगा और सिचुएशन भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द मास्क ऑफ सर्विस। नेक्स्ट कोट है आपका, हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, आई एम नॉट वट आई एम। यहाँ पर स्पीकर है आपका यागो, जो बोल रहे हैं रॉड्रिगो से। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 1। कॉन्टेक्स्ट है आपका अर्ली इन द प्ले। यागो एडमिट्स ही ओनली सर्व्स ओथेलो टू सर्व हिज ओन इंटरेस्ट, ही रिवील्स हिज डिसेप्टिव नेचर इमीडिएटली। इस प्ले के शुरुआत में ही जो यागो होता है इस बात को एडमिट कर देता है कि जो ओथेलो की वो सर्विस कर रहा है, यानी ओथेलो के अंडर में वो जो उसको सेवा दे रहा है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको सेवा दे रहा है। यानी कि वो अपने फ़ायदे के लिए ही ओथेलो के नीचे काम कर रहा है, उसका सबॉर्डिनेट बनकर। ही रिवील्स हिज डिसेप्टिव नेचर इमीडिएटली। और वो जब वो इस बात को बोलता है तो यहाँ पर उसका जो डिसेप्टिव नेचर है, मीन्स उसका जो डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज वाला जो नेचर होता है आदमी का, तो उसका जो धोखेबाजी वाला जो नेचर है वो इस समय वो प्रतीत हो जाता है हमें कि वो अब उसका नेचर क्या है, वो धोखेबाज आदमी है यागो। की वोकैब देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपका लव एंड ड्यूटी। इसका मीनिंग है आपका द ट्रेडिशनल मोटिवेशंस ऑफ ए लॉयल सोल्जर विच यागो रिजेक्ट्स। यानी लव एंड ड्यूटी का मीनिंग होता है आपका जो एक सैनिक की जो आदतें होती हैं, जो उसका डिसिप्लिन होता है ना, जो उसका ड्यूटीफुल नेचर होता है, उसका मीनिंग है यहाँ पर लव एंड ड्यूटी। जिसको यागो क्या करता है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है, यानी वो उसको मानता ही नहीं है इस चीज़ को कि एक सोल्जर को क्या होना चाहिए, एक लॉयल होना चाहिए, है ना, और अपने सीनियर के प्रति वफादार होना चाहिए। तो इस चीज़ को यागो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट व्हाट आई एम। इसका मीनिंग क्या है आपका, ये डायरेक्ट सबवर्जन है आपका बिब्लिकल, यानी ये आपका स्टेटमेंट बाइबल से लिया गया है, जिसमें आपका स्टेटमेंट है आई एम दैट आई एम, सिग्नलिंग यागोज विलेनस डेविल लाइक नेचर। तो जो यहाँ पर सिग्निफाई करता है कि ये जो लाइन जो स्टेटमेंट है आपका फ्रेज है, ये क्या शो कर रहा है, यागो के धोखेबाज वाले नेचर को शो कर रहा है, यानी कि यागो के विलेनियस नेचर को शो कर रहा है यहाँ पर। डेविल लाइक मीन्स राक्षस प्रवृत्ति, जो नेचर हो, जो प्रवृत्ति के अंदर जो राक्षसपन होता है उसको दिखा रहा है वो। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट कोड देखते हैं यहाँ पर, माई पार्ट्स माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। यहाँ पे स्पीकर है ओथेलो। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट आपका ओथेलो इज वांट दैट बरबेंटियो इज कमिंग फॉर हिम एट दिस स्टेज, ही इज काम एंड नोबल, बिलीविंग हिज रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड हिज कैरेक्टर विल प्रोटेक्ट हिम। यहाँ पर जो कोड बोला गया है वो ओथेलो के द्वारा बोला गया है और उसमें उसको ये बताया जा रहा है कि बरबेंटियो उससे मिलने के लिए आ रहा है ओथेलो से। और इस समय पर वो जो ओथेलो बिल्कुल शांत है, ही इज़ वेरी काम एंड नोबल। वो बिल्कुल शांत है और एकदम
शांत स्वभाव, नोबल है एकदम, और उसको पूरी तरह से विश्वास है इस बात का कि जो उसकी सर्विस है, जिस तरह से उसने काम किया है अपने राजा के लिए, उसने काम किया है, और जो उसका कैरेक्टर है वो उसको बचा लेगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि जो प्रिवेंटिव है वो अपनी बेटी के पक्ष में बात करने के लिए आएगा, लेकिन उसको अपने कैरेक्टर पर, अपने रिकॉर्ड ऑफ सर्विस पर पूरा भरोसा है कि वो उसको गिरने नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ की वर्कैब देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं आपके, वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है आपका मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट की मीनिंग यहाँ पर है आपका टू प्रूफ, यानी किसी चीज़ को साबित करना, है ना। नेक्स्ट वर्क आपका परफेक्ट सोल रेफर्स टू दिस क्लियर कंसाइंस, यानी परफेक्ट सोल का मतलब होता है कि उसकी जो उसका कंसाइंस है, जो उसकी चेतना है ना, जो उसकी स्पष्ट चेतना है, जो उसका स्पष्ट जो उसका नेचर है, उसको यहाँ पर शो करता है ये वर्ड परफेक्ट सोल। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका आई केयर नॉट फॉर दाइस वर्ड आई विल मेक दी नोन दो आई लॉस्ट 20 लाइव्स। यहाँ पे स्पीकर है आपके एमिलिया, और वो बोल रहे हैं ओथेलो से। लोकेशन आपका एक्ट 5 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट क्या आपका, एमिलिया हैज़ जस्ट डिस्कवर्ड दैट ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, और एमिलिया को जस्ट अभी भी पता चला है कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया है। डिस्पाइट ओथेलो थ्रेटनिंग हर विद हिज वर्ड शी रिफ्यूजेस टू बी साइलेंस्ड एंड वोज टू एक्सपोज हिज क्राइम। बजाय इसके जो ओथेलो होता है वो क्या करता है, जब ओथेलो को पता चल जाता है कि एमिलिया को पता चल गया कि उसने डेस्डेमोना को मार दिया है, इसके बावजूद जो ओथेलो होता है वो एमिलिया को धमकाता है, उसको थ्रेट करता है अपने तलवार से कि वो उसको भी मार देगा अगर ये बात किसी और को जाके बोलेगी। लेकिन वो वो ओथेलो की बात को मानने से इनकार कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है, साइलेंस होने से, चुप होने से मना कर देती है, और वो मीन्स शपथ लेती है, इस बात की प्रतिज्ञा लेती है कि वो ओथेलो के क्राइम को सबके सामने एक्सपोज कर देगी, सबको बता देगी। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ड्रामेटिक आयरनी देखते हैं यहाँ पर। शी फाइनली रियलाइजेज दैट हर ओन हस्बैंड यागो वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द होल ट्रेजेडी। तो बाद में जाके उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस घटना के पीछे, यानी जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा, तो इस पूरी घटना के पीछे जो उसकी प्लानिंग थी वो किसकी थी, उसके हस्बैंड यागो की थी, और पूरी जो ट्रेजेडी है वो उसी की वजह से, यागो की वजह से हुई है। तो दोस्तों ये था इसका आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये डीपली समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया, और आपको कोड भी क्लियर हो गया होगा। तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मेहनत को मेरी थोड़ा सा और, मुझे जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट करें, और वीडियो को आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।